दोस्तों नमस्कार। संसद की कार्यवाही चल रही है। इससे संसद से जुड़े मुद्दे को समझना जरूरी होता है। बहुत सारे लोगों के लिए संसद के समाचार सुनते वक्त अगर कुछ मुद्दे कुछ तकनीकी टर्म से परिचित नहीं होते हैं तो उन्हें कठिनाई होती है। ज्ञानवर्धन के लिए इस संस्करण में हम देखते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार है क्या। बार बार सुनते होंगे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव या विशेषाधिकार हनन हो जाना, तो ये है क्या, इसको हम लोग जड़ से समझते हैं। संसद जिसकी कार्रवाई अभी चल रही है उसके सदस्य को सांसद कहा जाता है और भारत में संसदीय विशेषाधिकार उन विशेष अधिकारों, छूटों और लाभों को कहते हैं जो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त होता है। इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वह बिना किसी बाहरी दबाव, डर या बाधा के अपना काम सुचारू रूप से कर सके। संविधान के अनुच्छेद 105 में केंद्र के लिए और अनुच्छेद 194 में राज्यों की विधानसभाओं के लिए इसका वर्णन किया गया है। विशेषाधिकार का भी प्रकार है, दो प्रकार मुख्य रूप से। एक है सामूहिक विशेषाधिकार। ये अधिकार पूरे सदन को प्राप्त होता है। बहस और कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार, सदन को अपनी रिपोर्ट और कार्यवाही प्रकाशित करने या दूसरों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। बाहरी व्यक्तियों को बाहर निकालना, सदन अपनी गुप्त बैठकों से बाहरी लोगों को बाहर रख सकता है। अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करना, सदन को अपने आंतरिक मामलों और कार्यवाही के संचालन के नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है। अवमानना के लिए दंड देना, यदि कोई व्यक्ति बाहरी या सदस्य सदन की गरिमा को चोट पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, तो सदन उसे जेल भेजने या फटकार लगाने का अधिकार रखता है। दूसरे ग्रुप में आता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। अब इसमें क्या सब है इसको देखते हैं। यह अधिकार सांसदों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। इसमें है गिरफ्तारी से मुक्ति। अब संसद के सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी सदस्य को दीवानी, सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह सुरक्षा, ध्यान रहे कि यह सुरक्षा आपराधिक मामलों या प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं मिलती है। दूसरा, भाषण की स्वतंत्रता। सदन के भीतर कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए किसी सदस्य के खिलाफ अदालत में कार्रवाई नहीं की जा सकती। तीसरा, गवाही से छूट। सत्र के दौरान किसी सदस्य को किसी मामले में गवाह के रूप में अदालत में पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब ये सब जो प्रिविलेजेस आप देखते हैं, इसका एक्चुअली स्रोत है क्या? इनका कोई विस्तृत कोड या लिखित कानून नहीं है। ये कहां से आते हैं? तो ये जैसे संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 105 वहां से आते हैं, संसद द्वारा बनाए गए कानून से, सदनों के जो नियम है उनसे आते हैं, संसदीय परंपरा से आते हैं और न्यायिक निर्णय जो हो चुके हैं या हो रहे उससे भी आते हैं। विशेषाधिकार हनन, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ये है क्या? जब कोई व्यक्ति या अधिकारी संसद के इन अधिकारों का उल्लंघन करता है या किसी सांसद को अपना काम करने से रोकता है तो इसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है। ऐसी स्थिति में मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाता है। दोषी पाए जाने पर सदन संबंधित व्यक्ति को दंडित कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण लिमिटेशंस हैं इसमें, जैसे न्यायिक समीक्षा। यह सच है कि सदन में स्वायत्तता है, लेकिन विशेषाधिकार
मौलिक अधिकारों जैसा अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संसद निरंकुश नहीं हो सकती। सॉरी, आपराधिक मामलों में छूट नहीं। यह एक आम गलतफहमी है कि सांसद को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि मामला आपराधिक है, क्रिमिनल है, तो सांसद को सत्र के दौरान भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बस इसकी सूचना तुरंत सदन के अध्यक्ष को देनी होती है। कुल मिलाकर देखें तो संसदीय विशेषाधिकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। इससे क्या होता है, जनता के प्रतिनिधि बिना किसी डर के सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और सवाल पूछने से लोकतंत्र स्वस्थ होता है। सरकार को पारदर्शिता लानी होती है, किसी भी नीति के बारे में खुलकर बातें होती हैं। अगर सरकार कुछ छुपाना भी चाहे तो संसद में पूछे गए सवाल के उत्तर में वह छुपा नहीं सकती। अब हाल के वर्षों में इसमें विशेषाधिकार हनन के कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जो काफी चर्चा में रहे हैं। इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि संसद और विधानसभाएं अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। कुछ उदाहरण को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो 2023 में राहुल गांधी का ही मामला लीजिए, जो काफी चर्चित रहा। इसमें हुआ क्या था, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की। आरोप क्या लगा, भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बिना सबूतों के भ्रामक और अपमानजनक बयान दिए जो सदन की गरिमा के खिलाफ है। कार्रवाई मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। हालांकि बाद में उनकी सदस्यता मानहानि के एक कानूनी मामले में गई थी, लेकिन विशेषाधिकार समिति की जांच अलग प्रक्रिया थी। दूसरा मुद्दा महुआ मोइत्रा, ये टीएमसी की सांसद हैं जो बंगाल से आती हैं। कैश फॉर क्वेरी मामला, इससे भी विशेषाधिकार हनन और अनैतिक आचरण का एक गंभीर मामला माना गया। इसमें क्या हुआ था कि उन पर आरोप था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लिए, अपनी लॉगिन आईडी किसी बाहरी व्यक्ति को दी। इनके ऊपर कार्रवाई आचार समिति जो एथिक्स कमेटी है और जो विशेषाधिकार के उल्लंघन के आधार पर उनकी जो जांच करती है, उन्होंने उनकी संसदीय सदस्यता को ही रद्द कर दिया था। यह अलग बात है कि फिर जब चुनाव हुआ तो वह जीत करके उसी सदन की सदस्य बन गई। तो कभी कभी सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा कौन सा इस दंड का मतलब क्या रह जाता है कि आप जिसे दंडित करते हैं वही व्यक्ति फिर से कुछ ही महीने में जीत कर सदन में आ जाता है। तो जरूरत इसमें भी कुछ संशोधन करने की है, इस कानून को मजबूत बनाने की है। अब एक राघव चड्ढा मामला भी देखते हैं। इसमें क्या हुआ था, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक समिति के गठन के लिए कुछ सांसदों के नाम उनकी सहमति के बिना ही शामिल कर दिया। इससे सदन को धोखा देने विशेष अदालतें आमतौर पर संसद की आंतरिक कार्रवाई में दखल नहीं देती हैं, लेकिन अगर विशेषाधिकार के नाम पर किसी के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है और उसे सबको मानना ही होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विशेषाधिकार ये है क्या, क्यों, किस परिस्थिति में यह स्थगित भी हो सकता है, इसके हनन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर संसद की कार्रवाई, संसद के समाचार या फिर और भी पॉलिटी के हिस्से समझने में इससे थोड़ी भी मदद मिली हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।